हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एलसीआर सर्किट इनके बेटा जी हम लोग जो हैं वो अब प्रकार करने लगे हैं। पहला प्रकार जो हम लोगों ने किया था, पहला प्रकार हमने किया था क्या, कौन सा प्रकार किया था कि शुद्ध होमीय परिपथ। पूरी व्याख्या हमने की थी, किसकी की थी? शुद्ध ओमीय परिपथ की व्याख्या हमने की, राइट। और उसके बाद यानी एलसीआर में से एक, कोई एक, किसमें से? एलसीआर। एलसीआर आप लोग समझते हैं, एल यानी प्रेरक, सी यानी धारिता संधारित्र, आर यानी ओमीय प्रतिरोध। तो एलसीआर में से कोई एक या कोई दो या फिर तीनों, इनके लिए हमको क्या करना है? इनके लिए हमको इनकी व्याख्या करना है, इनके परिपथों की। ये इन परिपथों की व्याख्या हम करेंगे और इस व्याख्या में, ठीक है, आपको बता दूं मैं कि ओमीय परिपथ तो कम पूछा जाता है, लेकिन सी परिपथ और एल परिपथ इसकी प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। किसकी? सी की और एल की। ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सी परिपथ का। सी परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ संधारित्र लगा होता है। तो उसको हम बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब बोले तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का अर्थ है कि शुद्ध धारितीय परिपथ जिसमें सिवाय संधारित्र के एलसीआर में से कुछ भी नहीं लगा होता। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? शुद्ध धारितीय प्रत्यावर्ती परिपथ। ओके, अब यहां पे देखो, हमारा पहला काम, पहला स्टेप होता है परिपथ निर्माण। तो ये हो गया भैया परिपथ का निर्माण। ये संधारित्र लगा लिए जिसकी धारिता C है, और ये प्रत्यावर्ती स्रोत लगा लिए जिसका तात्क्षणिक वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t है। फिर तो इस तरह से ये परिपथ तैयार हो गया, एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है? धारा। धारा निकालना है। धारा निकालना, तो धारा कैसे निकालें? धारा के लिए हम लोग बोलते हैं कि माना किसी क्षण t पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है? Q है। संधारित्र की धारिता कितनी है जी? C है। अंडरस्टैंड? तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू C। ये हम संधारित्र का सिद्धांत से या सूत्र से हमको ये वाली बात मालूम रहती है, मालूम है हमको। अब क्या करेंगे? धारा करेंगे यार।
धारा, धारा चाहिए, धारा कैसे निकालें? तो धारा निकालने के लिए हमको चाहिए Q/T, राइट है। पर दिक्कत क्या है, जो वेरिंग क्वांटिटी है यानी परिवर्ती राशि है, उसकी खासियत ये है कि उसकी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, बस उसकी हमारे पास सिर्फ तात्क्षणिक वैल्यू है, अंडरस्टैंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ यहां पर अभी ज्ञात कर सकते हैं तात्क्षणिक धारा। कौन सी धारा? तात्क्षणिक धारा। तो उसके लिए इसे T के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलित करने पर ये क्या हो जाएगा, dy/dt ऑफ Q इज इक्वल टू d/dt ऑफ CV। मनो 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 यानी बट, परंतु किंतु V बराबर का है, V बराबर क्या है, V बराबर क्या है? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर V0 sin ओमेगा t, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से dq/dt तो क्या हो गया, I हो गया, ठीक है। dq/dt क्या हो जाएगा, I कहलाया ये, और C कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ये हो गया d/dt, और V बराबर V0 sin ओमेगा t। अगेन ये भी सारा कैसा है, ये भी नियतांक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा d/dt ऑफ साइन ओमेगा t, राइट है, और d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या होता है, d/dx ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, राइट। तो लेकिन यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आई का मान मिलेगा साइन ओमेगा, राइट है, बट साइन फंक्शन है किसका, ओमेगा टी। साइन की वैल्यूज चेंज होंगी किसके आधार पर, ओमेगा टी यानी थीटा के आधार पर, और ओमेगा टी किसका फंक्शन है, टी का, राइट है। ओमेगा टी किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो ये टी, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो फॉर्मूला लिख दूं क्या, ध्यान रखना, dy/dx इज इक्वल टू y फलन है, y इज द फंक्शन ऑफ किसका,
y is the function of y is the function of u and u is the function of x, राइट है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाता है, ये dy बाई डी एक्स कितना आएगा, डी बाई डी यू या y ये कितना हो जाएगा, डी यू डी वाई बाई डी यू, क्योंकि y इसका फंक्शन है पर u किसका फंक्शन है, x का, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। बोलो रे बेटा, समझ में आया। अब यहां पे क्या हो रहा है, सी वी नॉट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी ओमेगा टी, यानी ये u है, डी बाई डी टी ऑफ u, ठीक है। तो डी बाई डी ओमेगा टी, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। इज इट क्लियर? तो अब कंडीशन क्या बनेगी, सी वी नॉट और ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ ओमेगा बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी टी, कर देता हूं डी टी बाई, और ये कितना होता है, 1 होता है, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है यार, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो आई बराबर की निकला सी वी नॉट ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, यानी साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। होता है नहीं होता, अपन 10वीं में पढ़े हैं, सब लोगों ने पढ़े, 10वीं में पढ़े है ना, ये वाली आइडेंटिटीज, ये वाली सर्वसमीकरण हम सब ने पढ़े। तो इसकी जगह ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इधर आ गया, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा है ओमेगा टी प्लस 9, ये एक इक्वेशन हो गया। ओके, तो यहां सूत्र लिख दूं क्या, है ना, ताकि आप लोगों को याद, योग होने के कारण क्रम विनिमय लगा है, 90 को पहले लिखना था, ओमेगा टी को बाद में लिखना था, राइट है। लेकिन जो योग की संक्रिया है वो किसका पालन करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी जैसे 5 धन 7 बराबर 12, तो 7 धन 5 बराबर 12, क्रम को बदल भी दें तो योग में कोई फर्क, इसलिए यहां ओमेगा टी को पहले लिख दिए और 90 को बाद में, चाहे तो 90 भी चेंज कर दो, ये हो जाएगा 5/2। तो कहां लिख दूं, यही लिख दे रहा।
साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। याद रहेगा? इसका उल्टा लगाए हैं अपन ने। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कर दिए हैं? साइन 90 प्लस थीटा। बोलो क्लियर? अब यहां पे ये ध्यान रखना कि हमें निकालना पड़ता है आई मैक्स। आई मैक्स, आई मैक्स मतलब धारा का अधिकतम मान, जिसको हम शिखर मान भी कहते हैं। अधिकतम मान को क्या कहते हैं? या आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, राइट। और इसे हम आई नॉट से प्रदर्शित करते, जिसके साथ भी चाहे आई का शिखर मान हो या बी का शिखर मान हो, तो शिखर मान में क्या लग जाता है? नॉट। नॉट या जीरो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आई मैक्स के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी? साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ये पूरा थीटा है ना? इसको कैसा होना चाहिए? इसको मैक्सिमम होना चाहिए, है ना? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। हेलो, साइन थीटा की विद इन अ कंप्लीट साइकिल कितनी होती है? 1 होती है। तो इस तरह से ये हो जाएगी कितनी? 1। और ये कहलाएगा क्या? या आई मैक्स इज इक्वल टू आई नॉट, हेलो, और सी वी नॉट ओमेगा इंटू 1, राइट है। तो आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा। क्लियर? तो इस तरह से समीकरण 1 में क्या करने पर? मान रखने पर। मान धर दो भैया समीकरण 1 में। तो आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे हम? आई नॉट लिखेंगे। ये आई नॉट आ गया, और इसके बाद क्या लिखा? साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। वाह, ये है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। यानी हमने दूसरा, एक्चुअल में अपने प्रश्न के हिसाब से पहला नहीं तो हमने दूसरा चरण, क्योंकि पहला चरण तो हमको क्या रखना चाहिए था? परिपथ निर्माण, राइट है। और दूसरा चरण इसको रखना चाहिए था, इसको पहला। तो हमने दूसरा चरण पार कर लिया। हमने धारा का समीकरण ज्ञात कर लिया। अब हम धारा का किसी भी क्षण पर मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किससे? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। किस परिपथ में? धारिता वाले परिपथ में या शुद्ध
धारितीय परिपथ में। वेरी गुड। तो ये समीकरण हमारा निकल गया। अब क्या निकालते हैं? कलांतर। क्या निकालते हैं? कलांतर निकालते हैं। कलांतर निकालना है भैया। अपन ठहरे देहाती, अंगूठा छापे। तो अपन तो भैया ऐसो है, मूर्ख मारे टेण पा फूट कनपटी जाए। ठीक है, यानी होशियारी वाला काम नहीं। तोड़ सीख लो और होशियार बन जाओगे। तोड़ मालूम होना चाहिए किसी भी चीज का, राइट। तो इसका तोड़ क्या बताया था मैंने? साइन के साथ लिखे बड़े कोण में से। ठीक है, साइन के कोण को क्या कहते हैं? साइन के साथ जो कोण लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? फेज एंगल। क्या कहते हैं उसको बेटा? कला कोण। तो ठीक है, अब अपन साइन के साथ का एंगल ना बोल के क्या बोलेंगे? कला कोण, है ना। बड़े कला कोण में से छोटे कला कोण को घटा देंगे। वाह, तो क्या आ जाएगा? कलांतर मान लो है 5। हेलो, बड़ा वाला है ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। तो अपना कलांतर 5 कितना निकल गया? π/2, राइट है। दिस इज द ओनली वे। निकल गया। अब एक और समस्या का है यार, वह समस्या अपनी दूसरी समस्या है अग्रगामी और पश्चगामी। आगे आगे कौन भाग रहा हो, पीछे पीछे कौन भाग रहा हो, जो पता कर। ठीक है, कौन भाग रहा हो आगे? कौन भाग रहा है अभी? कौन भाग रहा है? हाँ? देखो, ये सही बोल रहे, लेकिन कारण क्या है कि याद रखना। हाँ, कला कोण किसको कहते हैं? साइन। बोलो, साइन के साथ लिखे कोण को। ठीक है, तो याद रखने वाला सेंटेंस ब्रह्म वाक्य जनार्दन क्या है पता? जिस भौतिक राशि का कला कोण बड़ा बड़ा होता है वह अग्रगामी होती है। बोलो, जिस भौतिक राशि का कला कोण बड़ा होता है वह अग्रगामी होती है। अब इधर में देख के बताओ। देखो, v का है ओमेगा टी और I का है ओमेगा टी प्लस। कौन बड़ा है? I नहीं, कला कोण किसका बड़ा है? I का। ये ओमेगा टी प्लस π/2 बड़ा है। किससे बड़ा है? ओमेगा टी से। और ये किसके साथ कराया है? मम्मी के साथ। नहीं, I के साथ कराया। ठीक है, तो I कैसी कहलाई? अग्र। I कैसी कहलाई? I दौड़ रही है। ठीक है, और पीछा कौन कर लो? V है ना। V कौन?
विभव। कौन सा विभव? प्रत्यावर्ती विभव। ठीक है। दूरी कितनी है इनके बीच में? कितनी पीछे तो है, मानो कितने पीछे? π/2। ठीक है, π/2 से पीछे है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्पष्ट है कि I विभव V से π/2 से अग्रगामी है। क्लियर? I विभव से कितना अग्रगामी है? π/2। उल्टा कैसा बोलेंगे? विभव, हाँ वेरी गुड, धारा से π/2 से पाछा चल रहा हूं। काय मोड़ी समझ में आ रहा हूँ आगा। तो इस तरह है, इसको आप कीजिए और नवरात्रि में घूमने जरूर जाइए, क्योंकि इस बार मूर्तियां बहुत अच्छी अच्छी रखी हैं। दोस्तों, हमें कलांतर ज्ञात क्यों करना पड़ता है? साधारण प्रश्न कि हमको कलांतर क्यों ज्ञात करना? वो कलांतर ज्ञात करने से हमको फायदा की है। क्या फायदा? क्यों ज्ञात करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें धारा, विभवांतर और ओमेगा टी में ग्राफ बनाना है, उसके परिवर्तन को देखना है। ग्राफ क्या होता है बेटा? इस देश की अर्थव्यवस्था से लगा के भूखमरी, जन्म दर, मृत्यु दर, कितने पैदा हो रहे, कितने मर रहे, ये सारी चीजें एक छोटे से ग्राफ में दिख जाती। कोविड का इतना बड़ा चला, वो ग्राफ बता देते हैं। वो ग्राफ से पता चल जाता है कि आज डेथ रेट क्या है, कल क्या थी, और अगले दिन यही पता चलता है कि अभी क्या है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए ग्राफ या आरेख महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? BI विद ओमेगा टी। V भी रखेंगे, I भी रखेंगे, ये दोनों पढ़ते वाले हैं, और इधर V माइनस V और माइनस I। और फिर मैंने बताया बेटा, देखो कि प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा। और याद रखो, किरण प्रकाशिकी के बाद सबसे बड़ी मात्रा में अंक हैं। कितने में मालूम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में 4 ठो वो हैं, डेरिवेशन है, मैंने कराया था, तो वो सरल वाले हैं। और
ये प्रत्यावर्ती धारा चल रही है, 12 नंबर है। ब्लूप्रिंट देखा, मिला नहीं मिला? हैं? ग्रुप में डाल दी? मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया था, वो डाल देता हूँ। तुम लोगों को ढूंढना नहीं, 271 पेज का है, कितने का? तो बात समझ में आई आपको? मलाई नंबर है बिल्कुल ऐसे, बढ़िया शर्ट ऐसे कटते हैं और अंदर बहुत मस्त। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो करते हैं ना बेटा, हम करते हैं एक्सपीरियंस की दम पे, कि हमें मालूम क्यों, क्योंकि हमने भी सीखा। सीखने के कारण हमको मालूम है कि सीखने वाले को कितनी दिक्कत होती, और आप लोग सीखने वाले लर्निंग कंडीशन, राइट है, इसलिए इतना बताना पड़ता है। अब इधर देखो, यहां पे हमको बराबर बराबर दूरी पर क्या लगाना है? निशान सा, फिर खत्म, पैसा खत्म, राइट। और एक ग्राफ इस तरह से बनाना है। आप लोग लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर हो सके तो स्केल से शुरू में, जब तक हाथ बैलेंस नहीं हो जाता, ठीक है, ऐसी लाइन नहीं खींच लो, दिक्कत नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सांप जैसा ये वाले निशान लगाने से क्या फायदा होगा? उस सांप जैसा नहीं बनेगा कि कहीं ज्यादा कर लो हो गया, कहीं कम हो गया। ये सब फायदे होते हैं। एक तो ये बना दिए, और फिर एक ऐसा वाला बनाओ। हमें नहीं मालूम कौन सा कौन का है, बिल्कुल नहीं मालूम हमको, बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन सा ग्राफ किसका है, V का है कि I का है। एक लो ऐसा, हेलो, ऐसा, ऐसा, देख रहे हो हरकत मेरी? इसकी सीट में यहाँ पे लगाया, और ये राइट है, और ये, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? राइट। समझने के, करने के तरीके, गलती ना हो। बाकी जो बच्चों में जो समझ पैदा होती है, वो समझ पैदा होती है उनके खुद के पढ़ने से। अंडरस्टैंड? हम लोगों का काम क्या है कि उनकी जो कठिनता है ना, अगर कोई ना बोले कठिन है, तो वो कठिनता कम करना हम लोगों का काम। बाकी अपना विभव तुम्हें खुद को प्राप्त करना पड़ेगा, अपना पोटेंशियल आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? खुद को गेन करना पड़ेगा। तो ये हमने दिया तोड़, इसमें कहीं आपके साथ गलत नहीं होगा। अब अग्रगामी किसको बोलते हैं? जो, हाँ, वेरी गुड, जो पहले शिखर मान पर पहुंचता है वो कौन है? और पश्चिगामी बाद में पहुंचता है। तो ग्राफ में कैसे अपन लोग करें? तो जो मूल बिंदु से शुरू होने वाला ग्राफ है ना, उस पे पश्चिगामी ही राशि रखना है। कौन सा वाला?
मूल बिंदु वाला। तो मूल बिंदु से चालू होने वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला। तो इस पे कौन होना चाहिए? इसके अनुसार भी होना चाहिए। तो ये ग्राफ किसका हो गया? और ये हो गया V नॉट, राइट? हेलो। और बचा वाला हम नहीं मानता, पर बचा वाला कहता है अग्रगामी। बचा वाला किसका है? जयराम जी। ये क्या हो गया? I नॉट, और ये ग्राफ किसका है? I का है। हेलो। V I माइनस माइनस यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी आई लिख दो, वी आई नीचे लिख दो, माइनस लगा दो, बस ग्राफ को हमने इंडिकेशन दे दिया। क्लियर? अब बनाना है हमको घूर्णी, घूर्णी क्या? घूर्णी फेजर आरेख, 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 ठीक है? टिंग टिंग टिंग, और जो एक और बनवा जो, दूसरो बनवा जो। तुम्हारों की दिक्कत काहे नहीं है? काहे की तुम्हारे पास है प्रकार, देखे अंग्रेजी वाले साले लोग का बोलते हैं डिवाइडर। तुमको दिक्कत नहीं है भाई। तो ये हो गया तीनों, यानी परिवर्तन की प्रारंभिक स्थिति, है ना? ये साइकिल के लिए, चक्र के लिए। और चक्र कैसा चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त। और वामावर्त में जो आगे रहेगा वो अग्रगामी, जो पीछे रहेगा वो। अब यहाँ पे देखो, ये आयाम कम है, ये, तो हम किसको ले लें? छोटे वाले में V को ले लेते हैं। और ये त्रिज्या है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगी? V नॉट। और इस पे यदि हम ऐसा व्यास खींच दें और इससे लंब डाल दें, तो फिर वो डिस्टेंस उस क्षण V के मान को बताएगी, राइट है? तो V के साथ कोण के चलो V नॉट साइन, तो ये वाला कोण कितना होगा? ओमेगा टी होगा, प्लस कितना, यानी इसके ऊपर अब हमको क्या खींचना पड़ेगा? लंब। हेलो, ये कहलाया V नॉट, राइट है? तो ये हुआ कितना? π/2, और ये पूरा कितना हुआ? ओमेगा टी प्लस।
वो नहीं आ रही बनाना, समझ में आ रही? बस इसमें बनाना है और एल वाले में बनाना, वो नहीं वाला, बाकी टेंशन नहीं, बाकी सब में फिर प्लेन आरेख चलेगा। फिर प्लेन आरेख के लिए भी मैंने एक जादू बताया। हेलो, वो जादू क्या है कि आई को इतना ही रखो और बीच है नाचन दो। अगर पश्चगामी है तो नीचे लिख दो और अग्रगामी है तो ऊपर लिख दो। आई समझ में? तो आई तो इतना ही है। अब वोल्टेज कैसा है यहाँ पे, पक्का बताओ, वोल्टेज कैसा है? V किसका है ये, किस परिपथ का? शुद्ध धारती परिपथ, प्योर कैपेसिटिव यानी संधारित्र। तो इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? C से। ठीक है, तो I आगे, VC, ठीक है। और इसके लिए एक कोड और बता देता हूं। ठंडी लगी रे, ठंडी लगी रे, ठंडी लगी रे, आइस। ठीक है, ये एक अकेला बस याद रखना, ओनली इस कोड को बस याद रखना है, क्या? आइस। यानी ये क्या है, बीच में लिखा हुआ है, मुंह से बोलो, कैपेसिटर, संधारित्र। तो शुद्ध धारितीय परिपथ में पहले कौन लिखो? आई। यानी धारा कैसी होती है? अग्रगामी। किससे? विद्युत वाहक बल यानी विभव से, राइट? तो ये आपको याद रखना है, कि याद रखना है क्वेश्चन, आइस। और इसका उल्टा हो जाएगा एल वाला, एल और सी में उल्टा ही होता रहता है। ठीक है, तो वो तो अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक जरूरी चीज रह गई है, करेगो है प्रतिघात। नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, कौन सी? प्रतिघात। हमरे सजना बेईमान हमें समझाने आए हैं, अपन को निकालना है प्रतिघात। प्रतिघात को कैसे प्रदर्शित करते? एक्स से। तो XC इज इक्वल टू V नॉट अपॉन I नॉट, करके खत्म करो। ठीक है, क्योंकि I नॉट का मान हमारे पास है, जल्दी बताओ, है या नहीं है? कितना? CV नॉट ओमेगा है। तो I नॉट बराबर CV नॉट ओमेगा, तो इतना धर देने V नॉट अपॉन V नॉट C ओमेगा, जो फटको
तो XC बराबर आ गो 1/ओमेगा C ओम। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। ठीक, तो XC बराबर हो जाएगा 1/2 पाई न्यू C। क्लियर? 2 पाई न्यू C। इससे निकलेंगे कुछ बड़े बड़े डिसीजन। इससे क्या पता चल रहा है, देख लो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हैं 2 पाई/c। तो यदि न्यू बढ़ेगा तो C कैसा हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बताओ, डरो मत, घटेगा या बढ़ेगा? बताओ, XC घटेगा या बढ़ेगा? लगता है पॉज करना पड़ेगा मेरे को। हल न्यू बढ़ेगा तो XC कैसा होगा, घटेगा। ठीक है, यही कारण है कि संधारित्र उच्च आवृत्ति की धारा को निकल जाने देता है। यानी उच्च आवृत्ति की धारा होगी तो प्रत्यावर्ती उसको वो अपने आप से निकलने देगा। क्यों? क्योंकि न्यू जितनी ज्यादा होगी तो प्रतिघात उतना कम होगा, यानी परिणाम प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा। उपद्रोध कम मतलब रास्ता क्लियर, साफ है समझ में। और दूसरी स्थिति डीसी के लिए न्यू कितना, डीसी करंट विद्युत धारा के लिए न्यू कितनी होती है? तो अच्छे से समझ लो, हाँ, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कभी। न्यू या आवृत्ति किसके पास होती है? परिवर्ती मान वाली भौतिक राशि के पास। आवृत्ति किसकी होती है बेटा? परिवर्ती मान हो, वो भी कौन से परिवर्तन? आवर्ती परिवर्तन। ठीक है, तो आवर्ती परिवर्तन वाले अगर मान है भौतिक राशि के तो वो कैसी है? उसकी निश्चित रूप से कोई ना कोई आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी। आई बात समझ में? और डीसी की क्या परिभाषा है? विशिष्ट धारा की स्थायी मान और निश्चित दिशा की विद्युत धारा को क्या कहते हैं?
यानी ना तो मान में ना विषम में, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? होगी कि नहीं? कितनी होगी? होंगी कि नहीं रे बाबा? तो न्यू इज इक्वल टू 0, तो xc is equal to 1 upon 2 pi into 0 into c. तो xc is equal to 1 upon, यानी xc कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। डीसी के लिए प्रतिबाधा कितनी हो जाती? अनंत हो जाती। बोलो समझ में आया? डीसी के लिए अनंत हो जाती है। तो यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को अपने आप से गुजरने नहीं देता। ठीक है, यही कारण है कि संधारित्र डीसी को अपने आप से गुजरने नहीं देता, गुजरने नहीं देता। बोलो क्लियर? ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यदि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुंचने का अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं कुछ न करें, पढ़ाई जरूर करें। बाय।